नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 फरवरी शिव मंगलवार के अचूक उपाय। सरसों के तेल का लौंग वाला दीपक जरूर जलाएं। रात में जो मांगोगे सब मिलेगा। बस एक छोटे से दीपक का उपाय जरूर करिएगा। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 4 फरवरी है, यानी कि शिव मंगलवार का बहुत ही विशेषता दिन है। काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, अपनी विशेष को लेकर। तो आप सभी लोगों को सरसों के तेल का लौंग दीपक अपने घर पर आज रात में लगाना है, जिससे आपकी फैमिली कभी भी संकट नहीं आएंगे और बजरंग बली की कृपा से आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना? वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे जानकारी आपको पूरी मिल पाए और इस उपाय से आप अपने वर्षों पुराने जो कष्ट होंगे उनको भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, देखो मंगलवार को हम यह दिया लगा रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा नया दीपक नहीं लेंगे। ठीक है ना? मेरी बात सुनिएगा। जब हम बजरंग बली को, मेरा एक नियम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब हम बजरंग बली को दीपक लगाते हैं तो कोशिश की जाती है कि पुराना दीपक लगाने की, लेकिन पुराना दीपक कोई और नहीं, जो दिया है आपने बजरंग बली के पास में लगे रहते हैं और उसी दीपक में बार बार दीपक बजरंग बली के पास वाला चेंज नहीं किया जाता। ऐसे मान्यता है कि जितना पुराना दीपक होता है उतनी पुरानी शक्ति उस दीपक के अंदर होती है और वो उपाय कोई भी करते हो तो जल्दी काम आता है। ठीक है ना? कोशिश करिएगा। पुराना दीपक नहीं मिल पाता है तो आप नया दीपक ले सकते हैं। अब उसे लेकर के कहाँ पर जाओगे? बजरंग बली के पास में जाओगे। अब पास में तो जाओगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पूरा खोजना पड़े आपको। कहीं मंदिर जाना है नहीं, घर पर करना है आपको। उस दीपक को बजरंग बली के राइट हैंड में रखना है। आपका राइट हैंड नहीं, आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। बजरंग बली के राइट हैंड में दीपक को रखिएगा। समझिए, यहाँ पर एक नियम है, उस नियम की बात हम कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दीपक के नीचे थोड़ा सा आपको काले तिल रखने हैं। देखो, बहुत ज्यादा मत रखिएगा, थोड़े से काले तिल रखिएगा। अब बात करते हैं इस दीपक में जलाएंगे कहाँ। देखो, अगर आप इस उपाय को बीमारी के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो इस दीपक के अंदर डालोगे, हम काले तिल डालेंगे। मेरी बात समझिएगा। अगर इस उपाय को आप अपने घर में बीमारी के लिए कर रहे हो तो किसका तेल डालोगे? तिल का तेल। लेकिन अगर यह दीपक आप किसके लिए लगा रहे हो? इच्छा पूर्ति के लिए, तो इसके अंदर क्या डालोगे? घी डालोगे। ठीक है ना? इच्छा पूर्ति के लिए घी का दिया लगाओगे और बीमारी के लिए अगर कर रहे हो तो तिल का तेल का दिया लगाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? अब सभी लोगों को इस तरीके से दीपक के अंदर चीजों को डालना है। अब हम यह दीपक लगाएंगे किसके लिए? बजरंग बली को। बजरंग बली को तो लगा रहे हैं, तो आप सभी को गोल बत्ती का दिया लगाना है। आप समझो घर की गति रुक गई है, तो इसलिए आप सभी लोगों को इस दीपक को किसके नाम से लगाना है, मैं हर एक चीज को आपको बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। गतिमान भगवान के नाम से दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को जलाइएगा, बजरंग बली के सामने बैठ कर के विनती करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि हमारे घर में, शरीर में ऐसा कष्ट है, ये बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो बजरंग बली आप हमारे घर से इन सभी समस्या को दूर करें। ऐसी प्रार्थना करिएगा और फिर जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी काले तिल अलग से आप डाल देते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, तो उनसे आपको तुरंत के तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ना? करिएगा जरूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को लोगों को करना है लाल चंदन के साथ में। हम आज की इस पूरी वीडियो में एक नाम का स्मरण करेंगे, वह नाम होगा गतिमान भगवान का। क्या नाम से करेंगे? गतिमान से। और समझिएगा, गतिमान कहोगे, आप गतिमान भगवान के नाम से करिएगा। लेकिन इस उपाय के फायदे क्या होंगे? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, हर
एक परिवार के हर एक फैमिली के अपने अलग अलग कष्ट होते हैं, अपने अलग नियम होते हैं। जैसे किसी का घर कुछ नियम होता है कि उनके घर में कुछ कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी घर में कोई कष्ट होता है। जो भी कष्ट होता है थोड़ा लाल चंदन लीजिएगा, कोशिश करिएगा लाल चंदन गीला लीजिएगा, कर लेंगे गीला। अब लाल चंदन के बाद में आपको तांबे का एक लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है, जल के अंदर इत्र डालिएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या डालोगे? इत्र डालोगे। तो इत्र डालने के बाद में आप फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब पहुंच जाइए कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में लाल चंदन है उस लाल चंदन का लेप 2 बार जगह पर करोगे। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले लाल चंदन लेपना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कहाँ पर लेप करने के बाद में फिर उस लाल चंदन को लेप महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जो आपके पास में इत्र वाला जल है उस जल को भी इसी तरीके से समर्पित करोगे, गतिमान भगवान का स्मरण करोगे और आपने लोटे से जल आप समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और यहाँ पर समर्पित करके ही जल समर्पित कर दोगे महादेव शिवलिंग के ऊपर। करिएगा जरूर, इस उपाय को ध्यान रखिएगा। अपने जीवन के कष्ट के लिए गतिमान भगवान के नाम से आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है और आपने नियम से 3 मंगलवार इस उपाय को कर लिया गतिमान भगवान के नाम से, तो आपके घर में परिवार में कोई भी तकलीफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करिएगा जरूर, भूलना नहीं है। 2 उपाय की बात हो गई। अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को करना है इस विशेष और स्पेशल से दिन पे, ठीक है ना? समझिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करिएगा और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इस उपाय के बेनिफिट वो इच्छा पूर्ति है। जैसे कोई भी ऐसी विशेष है, कोई भी ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप परेशान चलते रहते हो, इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आप सभी को लेना होगा बेलपत्र। अब बेलपत्र मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। देखो बेलपत्र पहले खोजिएगा, ऐसे नहीं भटक कर इधर उधर नहीं, पहले बेलपत्र खोज लेना है। खोजने के बाद में आपको जितनी बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी 2 या 3 बेलपत्र मिल जाएंगे, ठीक है ना? 3 बेलपत्र जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? आपके पास में होने चाहिए। फिर से लाल चंदन क्या लेना है? लाल चंदन, उस लाल चंदन को अच्छे तरीके से आपको समर्पित करना है बेलपत्र के ऊपर और करने के बाद, ठीक है ना? अब इसके साथ ही आपको एक समी का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। समी का पत्ता अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके स्थान पर आप चावल के दाने भी ले सकते हो। वो भी एक शमी का पत्ता या एक चावल का दाना आप उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे जैसे मैंने चिपकाया है। अब इतना करने के बाद में आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा घी। क्या होना चाहिए? घी। ध्यान रखिएगा जो घी का इस्तेमाल आप कर रहे हो वैसे वो घी गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए, ठीक है ना? उसी घी को बेलपत्र के नीचे दोनों छोटी छोटी पत्ती पर आपको लगा देना है। आपकी जो बेलपत्र होगी उस कुछ इस प्रकार से सजा कर आएंगी। अरे आएंगी ही नहीं तो आप क्या करने हैं, तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल मिला लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। और लेकर पहुंच जाइए कहाँ पर? बजरंगबली के पास में। अब बजरंगबली के पास में पहुंचने के बाद में जो कलश होगा उस कलश को वहीं पर रख देना है और जो बेलपत्र होगा उस बेलपत्र को बजरंगबली के पास में रखिएगा। मेरी बात समझ में आ गई? कलश को कहीं रखिएगा और बजरंगबली के पास में जो बेलपत्र थी उसी बेलपत्र को कहाँ रखेंगे? बजरंगबली के पास में। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर उस सभी चीज़ों को लेकर जाइएगा कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुँचते ही सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाइएगा और श्री शिवाय नमस्तोत्र का जाप करके जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विशेष है, उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर गतिमान भगवान के नाम से अगर आप मात्र समर्पित कर देते हैं तो जिस भी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, चाहे वह कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना है, विशेष है, उन इच्छा से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना? करिएगा जरूर। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही स्पेशल सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सबसे आखिरी और बहुत ही छोटा सा उपाय की हमारा चौथा उपाय है
अब इस उपाय के बेनिफिट पहले समझ लेते हैं। इस उपाय के फायदे होने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही, मतलब यह है कि उपाय किसके लिए होगा, सफलता के लिए। इसके लिए आप सभी को पीला चंदन लेना है, साथ ही साथ इस मंगलवार के दिन आपको काला तिल भी लेना होगा, ठीक है ना। थोड़ा अब आपको लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो पीला चंदन आपके पास में है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। जो आपके पास में काला तिल है, उससे महादेव से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। और जो भी व्यक्ति परेशान है, नाम और गोत्र बोल करके गतिमान भगवान के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी घर में, उनसे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। तो मैंने कोशिश की आपको सभी को हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुते।